ये देश जो आप देख रहे हैं, यह एक इस्लामिक देश है, लेकिन 11वीं शताब्दी से पहले यहाँ के लोग बौद्ध धर्म का पालन किया करते थे। फिर यहाँ के राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया और तब से यह देश पूरी तरह इस्लामिक हो गया। यदि कोई मुस्लिम नहीं है तो उसे इस देश की नागरिकता नहीं दी जाती। हैरानी की बात यह है कि हर साल यहाँ गैर मुस्लिम पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं। और भी आश्चर्य की बात यह है कि साल 2023 में भारत से 3 लाख सैलानी यहाँ घूमने पहुंचे। यहाँ के स्थानीय द्वीपों पर शराब पीना सख्त मना है। इसके अलावा स्थानीय द्वीपों पर महिलाओं को बिकिनी पहनना या शरीर दिखाना प्रतिबंधित है। हालांकि यदि कोई प्राइवेट रिसोर्ट है तो महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहन सकती हैं। वहां कोई पाबंदी नहीं है। ये दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र के किनारे, इतिहास और खान पान हर साल 20 लाख सैलानियों को आकर्षित करते हैं। ये है मालदीव। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस देश को करीब से, यहाँ के लोगों के जीवन, खान पान, इतिहास, नियम कानून और कुछ बेहद सुंदर घूमने लायक स्थानों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। नक्शे में देखें तो मालदीव भारत के दक्षिण में, श्रीलंका से थोड़ा नीचे और पश्चिम में समुद्र के बीच छोटे छोटे द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। यह दुनिया का 9वां सबसे छोटा देश है क्योंकि इसका क्षेत्रफल केवल 298 वर्ग किलोमीटर है। इस देश में लगभग 5,50,000 लोग रहते हैं और यहाँ की 100% आबादी मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ के कानून के अनुसार किसी गैर मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाती। हालांकि कुछ ईसाई, हिंदू और बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन वे देश के नागरिक नहीं हैं। यह है मालदीव की राजधानी माले। यह हिंद महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप है। इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसे सबसे पहले मछुआरों और व्यापारियों ने बसाया था, जो मुख्यतः भारत और श्रीलंका से आए थे। प्राचीन काल में मालदीव के द्वीप व्यापार का केंद्र थे और माले उस समय एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। 11वीं सदी तक माले एक साधारण बस्ती थी, लेकिन 1153 में जब मालदीव ने इस्लाम धर्म अपना लिया तब माले का महत्व बढ़ने लगा। माले का नाम महल शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है बड़ा घर या महल। 12वीं शताब्दी में माले सुल्तानों का केंद्र बन गया और यहीं से पूरे मालदीव पर शासन किया जाने लगा। उस समय माले में मस्जिदें, बाजार और छोटे छोटे घर बनने शुरू हुए। पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि माले में बौद्ध धर्म के अवशेष भी मिले हैं, जो बताते हैं कि इस्लाम से पहले यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित था। धीरे धीरे यह शहर मालदीव का सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। आज माले मालदीव का सबसे बड़ा शहर है, जहां देश की 1/3 जनसंख्या रहती है। यह छोटा सा द्वीप केवल 8.3 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मालदीव की धड़कन माना जाता है। 1887 में मालदीव ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, लेकिन उस समय भी यह प्रशासन का केंद्र बना रहा। 1965 में मालदीव को आजादी मिली और माले को आधिकारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया। 20वीं शताब्दी में इस शहर ने तेजी से विकास किया। 1970 के दशक में पर्यटन शुरू होने के बाद माले मालदीव का आर्थिक केंद्र बन गया। आज माले में रंग बिरंगे घर, मस्जिदें, बाजार और आधुनिक इमारतें देखने को मिलती हैं। इस शहर का सबसे पुराना स्मारक हुकुरू मस्जिद है, जिसे 1656 में बनाया गया था और यह मस्जिद मालदीव की इस्लामिक संस्कृति का प्रतीक है। माले में सुल्तान पार्क और नेशनल म्यूजियम भी है, जहां मालदीव का इतिहास देखा जा सकता है। 2004 में हिंद महासागर की सुनामी से यह शहर भी प्रभावित हुआ था, लेकिन इसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आज माले में बंदरगाह, हवाई अड्डा और बड़े बड़े रिसोर्ट्स के कार्यालय हैं। यही शहर मालदीव का प्रवेश द्वार है, जहां से पर्यटक बाकी द्वीपों की ओर जाते हैं। माले के लोग मछली पकड़ने, पर्यटन और व्यापार से जुड़े हैं। सुबह सुबह मछली बाजार में खूब रौनक रहती है, जहां ताजी मछलियां बिकती हैं। माले में लोग साधारण और रंगीन कपड़े पहनते हैं। पुरुष अक्सर टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं, जबकि महिलाएं इस्लामिक परंपरा के अनुसार सिर ढकती हैं। यहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट है, जिसमें मछली, नारियल और मसालों का प्रमुख उपयोग होता है। लोग मां सहनी यानी मछली का सलाद और गारू दिया यानी मछली का सूप बहुत पसंद करते हैं। शहर का जीवन व्यस्त है क्योंकि यह मालदीव का सबसे बड़ा शहर है।
लोग यहाँ स्कूटर और साइकिल से चलते हैं क्योंकि द्वीप छोटा है। मालदीव दुनिया का सबसे निचला देश है। इसका औसत जमीन स्तर समुद्र से केवल 1.5 मीटर ऊपर है। अगर जलवायु परिवर्तन से समुद्र का स्तर बढ़ता है तो यह देश डूब सकता है। 2008 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस खतरे के लिए भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने की योजना बनाई थी। 2009 में मालदीव ने पर्यावरण जागरूकता के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक की। मंत्रियों ने स्कूबा गियर पहनकर समुद्र में 6 मीटर नीचे मीटिंग की ताकि दुनिया को समुद्र स्तर बढ़ने के खतरे का एहसास कराया जा सके। यह कदम मालदीव की पर्यावरण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। मालदीव की सुंदरता जितनी लुभावनी है उतनी ही नाजुक भी है, क्योंकि इसके कई द्वीप गायब होने की कगार पर हैं। यह पूरा देश 1192 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन केवल 200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। ये द्वीप 26 प्रवाल द्वीप समूह में बंटे हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश बनाते हैं। साल 2022 तक यहाँ की साक्षरता दर 98% थी। यहाँ की महिलाएं शिक्षा और रोजगार में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण द्वीपों पर पारंपरिक नियम अब भी कुछ हद तक उनकी आजादी को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर स्थानीय महिलाएं अक्सर हिजाब पहनती हैं, खासकर धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में। हालांकि माले जैसे शहरों में कई महिलाएं बिना सिर ढके भी दिखाई देती हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था का चौथाई हिस्सा पर्यटन से आता है। यहाँ के लग्जरी रिसोर्ट, स्कूबा डाइविंग और समुद्री तट दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये देश अपने नीले समुद्र, सफेद रेत और लग्जरी रिसोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 2024 में यहाँ 20 लाख पर्यटक केवल छुट्टियां मनाने आए थे। इतने छोटे से देश में पर्यटकों की संख्या आबादी से 4 गुना तक पहुंच जाती है। इसके पीछे का कारण है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति। यहाँ के रिसोर्ट्स, जो अपने निजी द्वीपों पर बने हैं, पर्यटकों को आराम और विलासिता प्रदान करते हैं। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और पानी के नीचे रंग बिरंगी मूंगा चट्टानें दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें सबसे ज्यादा पर्यटक चीन, रूस, इटली, यूके और भारत से आते हैं। 2023 में तो हमारे देश भारत से ही सबसे अधिक पर्यटक यहाँ पहुंचे थे। मालदीव की अर्थव्यवस्था का 28% हिस्सा पर्यटन पर आधारित है और इससे यहाँ के लोगों को 70% से अधिक नौकरियां मिलती हैं। यहाँ घूमने आने वाला एक पर्यटक औसतन कम से कम 8 दिन यहाँ ठहरता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ होता है। भारत से मालदीव की दूरी भी ज्यादा नहीं है। यदि समुद्री यात्रा की बात करें तो केरल या तमिलनाडु से यह देश केवल 600 से 700 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मालदीव की करेंसी भी बहुत महंगी नहीं है। डॉलर और यूरो के मुकाबले काफी सस्ती है। यहाँ पैसे के रूप में रुपये यहाँ का उपयोग होता है और भारत का 100 रुपये यहाँ 18 रुपये के बराबर है। यह है माफुशी आइलैंड। ये द्वीप अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। माफुशी मालदीव के काफू एटोल में बसा एक छोटा सा द्वीप है, जो पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना है। इसकी खूबसूरती का राज है इसके चमचमाते सफेद रेत वाले समुद्र तट और नीले हरे समंदर का पानी, जो ऐसा लगता है मानो कोई सपना हो। माफुशी का समुद्र इतना साफ है कि आप पानी के नीचे मूंगा चट्टानें और रंग बिरंगी मछलियां आसानी से देख सकते हैं। सूरज की किरणें जब समुद्र पर पड़ती हैं तो पानी ऐसे चमकता है जैसे नीले रंग का हीरा। यहां आप तैर सकते हैं और धूप का आनंद ले सकते हैं। इस द्वीप की हवा में नारियल के पेड़ों की खुशबू और समुद्र की ताजगी घुली रहती है। माफुशी के सूर्यास्त के नजारे इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग इन्हें अपने कैमरे में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाते। अब बारी है वेलिगंडू आइलैंड की। इसका नाम मालदीवी भाषा के शब्द वेलिगंडो से आया है, जिसका अर्थ है रेत का तट यानी सैंड बैंक, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इस द्वीप का सैंड बैंक इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है मानो समुद्र ने रेत पर कोई जादू बिखेर दिया हो। चारों ओर फैला नीला लैगून और मुलायम सफेद रेत इसे हनीमून मनाने वालों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बनाता है। यहाँ का सूर्यास्त अद्भुत होता है जब आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर जाता है। वेलिगंडू के ओवर वाटर विला, जो समुद्र के ऊपर बने हैं, पर्यटकों को ऐसा अनुभव देते हैं जैसे वे पानी पर तैर रहे हों। द्वीप की हरियाली और नारियल के पेड़ इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। वेलिगंडू में केवल एक ही रिसोर्ट है जो इसे और अधिक शांत और एकांत बनाता है। तो दोस्तों,
अगर आपको मालदीव पर हमारी यह जानकारी और मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।